बहनों, क्या आप भी कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चेहरे पर वो ऐतमे जो जाने का नाम नहीं लेते, वजन जो लाख कोशिशों के बाद भी कम नहीं होता, और वो मूड स्विंग्स जहां एक पल गुस्सा आता है और दूसरे ही पल रोने का मन करता है। शायद आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या फिर डॉक्टर ने आपको पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस का नाम दिया है। हम अक्सर दवाइयां लेते हैं, डाइट बदलते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक इशारा है। इशारा ये बताने के लिए कि आपकी इनर मून एनर्जी या आपकी चंद्र शक्ति कहीं ना कहीं मौन हो गई है। नमस्ते, मैं हूं स्वाति, और आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस रूट कॉज की जहां साइंस और हमारा प्राचीन ज्ञान आयुर्वेदा मिलते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को हील करके आप अपने हॉर्मोन्स को वापस संतुलन में ला सकती हैं। चलिए, एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं। सुबह अलार्म बजते ही हम उठते हैं, बिना रुके, बिना थमे। उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ फोन पर जाता है। दिमाग में 10 काम चल रहे होते हैं। नाश्ता क्या बनेगा, ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो सूर्य प्रधान है, यानी सोलर एनर्जी से चलने वाली, तेज, गर्म और हमेशा एक्शन मोड में। हम डूइंग में इतना खो गए हैं कि बीइंग, यानी बस होने का एहसास भूल गए हैं। जब हम लगातार स्ट्रेस में होते हैं, देर रात तक जागते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं और खुद को इमोशनल रेस्ट नहीं देते, तो हमारे शरीर का कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और जब शरीर को लगता है कि हम खतरे में हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं, तो वो रिप्रोडक्शन और हार्मोन्स को सेकेंडरी मान लेता है। यही वो मोमेंट है जहां हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, उसे वो सुरक्षा और वो शांति नहीं मिलती जो उसे चाहिए। यही स्ट्रेस, यही भागदौड़ धीरे धीरे पीसीओडी, एंजाइटी और इरेगुलर पीरियड्स का रूप लेने लगती है। प्राचीन भारतीय ज्ञान और आयुर्वेद हमेशा से मानते आए हैं कि एक स्त्री का शरीर चंद्रमा यानी मून से गहराई से जुड़ा है। जरा सोचिए, चंद्रमा का चक्र साइकिल 28 से 29 दिनों का होता है, और एक स्वस्थ महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लगभग इतना ही होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा, टाइड्स लाता है, वैसे ही वो हमारे शरीर के जल तत्व, वाटर एलिमेंट और हमारे हॉर्मोन्स को प्रभावित करता है। विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहती है, और हमारा एंशिएंट विजडम इसे मून साइकिल रिदम कहता है। जब हम प्रकृति की इस लय, रिदम के साथ चलते हैं, तो हमारे हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक सुंदर नृत्य की तरह संतुलित रहते हैं। लेकिन आज हम आर्टिफिशियल लाइट्स में जीते हैं। हम रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। हमने खुद को कुदरत की घड़ी से, उस मून एनर्जी से काट लिया है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें 2 सबसे प्रमुख हैं, दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी और बाईं ओर चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी शीतलता, शांति, इमोशंस और फेमिनिन एनर्जी फ्लो का प्रतीक है। पीसीओडी या हेवी ब्लीडिंग, एक्ने और गुस्से जैसी समस्याएं अक्सर तब होती हैं जब हमारे शरीर में गर्मी, पित्ता बहुत बढ़ जाती है और हमारी चंद्र नाड़ी कमजोर पड़ जाती है। हम इतने ज्यादा लॉजिकल और मैस्कुलिन एनर्जी में काम कर रहे हैं कि हमारी बॉडी ओवरहीट हो गई है। जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी वो सिस्टम जो बॉडी को हील करता है, खाना पचाता है और हॉर्मोन्स बनाता है। लेकिन अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हैं, तो आपकी बॉडी हीलिंग मोड में जा ही नहीं पाती। इसलिए
पीसीओडी को ठीक करने का रास्ता सिर्फ दवाइयां नहीं है। रास्ता है अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को फिर से जगाना, अपनी शीतलता को वापस लाना। मेरी बहनों, पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना कोई एक दिन की जंग नहीं है। ये तो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा प्यार देने का नाम है। आयुर्वेदा में इसे दिनचर्या, लाइफस्टाइल कहा जाता है। सबसे पहला बदलाव आप सुबह उठने के तरीके में लाएं। अलार्म की तेज आवाज से हड़बड़ाकर ना उठें। कोशिश करें कि सूर्योदय के आसपास उठें। आंख खुलते ही फोन चेक करने के बजाय अपने दोनों हाथों को देखें और इस नए दिन के लिए धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड दें। इसके बाद उषापान करें। रात भर तांबे के बर्तन, कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी पिएं। अगर तांबा नहीं है तो हल्का गुनगुना पानी पिएं। यह पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, यह आपकी बॉडी से रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और आपकी पाचन अग्नि, डाइजेशन को जेंटली स्टार्ट करता है। चाय या कॉफी से दिन की शुरुआत न करें। यह आपके कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती है। इसकी जगह रात को भीगे हुए 5 बादाम, 1 अखरोट और कुछ काली किशमिश, ब्लैक रेजिन्स खाएं। किशमिश, रेजिन्स पीसीओडी वाली महिलाओं के लिए वरदान है, क्योंकि यह खून की कमी को दूर करती है और गर्भाशय, यूटरस की दीवारों को मजबूत बनाती है। भीगे हुए बादाम और अखरोट में जो ओमेगा 3 होता है, वो आपके हार्मोन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। पीसीओडी में अक्सर हमारी पेल्विक रीजन की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। इसे खोलने के लिए जिम में भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज करें। जब आप अपने पैरों को तितली की तरह हिलाती हैं, तो यह सीधे आपके ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। आंखें बंद करें और महसूस करें कि एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट, आपके गर्भाशय को हील कर रही है। यह आसन फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से आपके स्त्री तत्व को खोलता है। शाम के समय, जब सूरज ढल रहा हो और चांद निकल रहा हो, तब अपने घर की छत या बालकनी में 10 से 15 मिनट जरूर बिताएं। इसे हम मून बेदिंग कह सकते हैं। चांद की रोशनी में एक ठंडक होती है, जो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, पित्त को शांत करती है। इस समय कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस आप और प्रकृति। ये आपके सर्केडियन रिदम को सिग्नल देता है कि अब आराम का समय है, जिससे रात को मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन अच्छा बनता है। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा पानी या फ्रिज का रखा बासी खाना हमारी पाचन अग्नि को बुझा देता है, जिससे टॉक्सिन्स बनते हैं जो सिस्ट्स का कारण बन सकते हैं। हमेशा हल्का गर्म, ताज़ा घर का बना खाना खाएं। खाने में हेल्दी फैट्स जैसे घी को शामिल करें। ये आपके हार्मोन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। आयुर्वेद में पीसीओडी को अक्सर कफ और वात दोष के असंतुलन के रूप में देखा जाता है। कुछ साधारण मसाले जैसे जीरा, धनिया और सौंफ का पानी आपके मेटाबॉलिज्म को जेंटल तरीके से सपोर्ट करता है। हल्दी और दालचीनी, सिनेमन जैसी चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद कर सकती है। लेकिन याद रखें, हमारा लक्ष्य शरीर को फोर्स करना नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट देना है। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूं कि यह सफर मुश्किल हो सकता है। पीसीओडी या हार्मोनल इश्यूज से लड़ते हुए कभी कभी हम खुद को अधूरा या कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आप टूटी हुई नहीं हैं। आप तो साक्षात शक्ति का रूप हैं। आपका शरीर बस थोड़ा सा रास्ता भटक गया है और वो वापस अपनी लय में लौटना चाहता है। खुद पर गुस्सा मत कीजिए, उसे प्यार दीजिए, धैर्य दीजिए। जैसे एक पौधे को खिलने में वक्त लगता है, वैसे ही हीलिंग में भी वक्त लगता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा हार्ट या थैंक यू यूनिवर्स जरूर सेंड करें।
आपका एक कमेंट किसी दूसरी बहन के लिए मोटिवेशन बन सकता है। ये यूनिवर्स को भेजा गया आपका एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। अगर आपको ये वीडियो सुकून देने वाला लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सोलफुल स्वाति परिवार का हिस्सा बनें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।